नमस्कार। नीलिमा नाहिद दुर्रानी फरमाते हैं कि औरत अपना आप बचाए तब भी मुजरिम होती है, औरत अपना आप गंवाए तब भी मुजरिम होती है। तो फिर औरत करे क्या? वो समर्पित हो तो भी मुश्किल, ना हो तो भी मुश्किल, अगर वह खुद के मन की करे तो भी मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल। तो इन मुश्किलों के हालात में निकलने का क्या तरीका हो सकता है? कौन-सा मध्यम रास्ता हो सकता है? आज विचार का बिंदु यही है। आज के इस अंक में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर औरतों के साथ से जो समस्याएँ आती हैं उनकी वजह क्या होती है, और कहीं अगर कोई शोषण जैसी बात कहें या फिर अतिक्रमण जैसी कोई बात आ रही होती है, तो उसका निदान किस तरह से किया जा सकता है। शुरुआत कैसे हो, किस तरह से हम आगे बढ़ें, इसके लिए ज़रूरी था कि ऐसी शख्सियत से हम लोग आपको रूबरू करवाएँ, जिन्होंने तमाम उतार-चढ़ावों को देखा और अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बेहद अलहदा और अलग मकाम बनाया। तो चलिए स्वागत करते हैं आज हमारे साथ जुड़ी उस अतिथि का, जो हमें बताएँगी कि आखिर औरतों की जो स्थिति है वो किस तरह से हैं, और उससे आखिर किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है। स्वागत करते हैं। नमस्कार अनका सुंडे जी, मैं सुनील नारनोलिया ट्रेंड टीवी के इस मंच के ऊपर शिक्षा सरोकार के आज के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता नमस्ते सर। हूँ। अनका, मैं बताना चाहूँगा अनका सुंडे जी हमारे साथ में जुड़ी बैंगलोर से हैं, और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन और एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं पैशन की। अगर मैं बात करूँ तो इनकी एक किताब है आई रोमांस, मीनिंग ऑफ सेल्फ लव, काफ़ी खासी जो चर्चित रही। एक बैले डांसर भी हैं, एक फाउंडर हैं माइंड मैटर्स, और एक मेंटल हेल्थ जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको लेकर। चलिए अनघा जी, बहुत सारे सवाल हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समय गँवाए बिना मैं सीधा-सीधा मुद्दे पर आऊँ, सवालों को लेना शुरू करूँ। पहला सवाल मैं ये लेकर आता हूँ कि अक्सर औरत के साथ में क्या समस्या रहती है कि वो किसी भी चीज़ के लिए आम तौर पर ना नहीं कह पा रही होती। अब की तो फिर भी हम थोड़ी बहुत उम्मीद करने लगे, पहले तो स्थितियाँ ऐसी होती थी कि पुरुष ने कुछ कह दिया सो कह दिया, कोई ना जैसा सवाल ही नहीं होता था। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह क्या सोसाइटल या कल्चरल बैरियर्स होते हैं जो कि उसके लिए बड़ा मुश्किल कर देते हैं ना कहना? Setup in society has been in such a way that if a woman compromises, the family works. ऐसा वो माना जाता है कि because woman has soft nature, she has a kind heart in comparison to men. But there is no gender bias. When you see and compare both the genders, you will always feel a soft corner for the women because they show kindness, they show more compassion. वो जल्दी पिघल जाती है. तो she is in a position to accept what other person says because she understands. This is the mentality of accepting a woman in a societal setup or in a family setup. तो कभी कभी क्या होता है कि women are taught that you should accept a no from the other person. You should not argue. तुम्हें तुम्हारा ओपिनियन देने का कोई हक नहीं है, तुम्हें बस सुनना है. दूसरों ने जो डिसीजन तेरे लिए किया है तुम्हें बस अमल करके जाना है. तो दिस कल्चरिंग हैज कम ओवर द generations and over the decades. But now what has happened in 20th century, 21st century, people have realized that women are also talented, that she brings some great stuff to the table. अगर वुमन को आगे बढ़ाया जाए तो वुमन के बच्चे को भी हम आगे बढ़ाएंगे. सो इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ जनरेशन. So that's why now it has so happened that women are in the forefront because men are also encouraging women to come up. तो कभी कभी वुमन को भी she has to be sort of knowing herself कि मुझे ब्लैक कलर नहीं पसंद, मुझे व्हाइट कलर पसंद है, तो मुझे ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं पहनना है. तो मुझे क्या करना है, मुझे नो बोलना है. बोलेंगे तो ही तुम खुद को जानोगे ना. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. जस्ट से नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल. बस हुँ, सिंपल. सुनने वाला सुनेगा. एंड बॉयज हुँ, हैव आल्सो मैच्योर्ड टू सच एन एज एंड दे हैव अ वेरी गुड मेंटालिटी नाउअडेज दैट दे एक्सेप्ट नो. पहले क्या होता था, तू होती कौन है मेरे को ना बोलने वाली. नाउ बॉयज आर लाइक नो नो, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इट कुछ और कलर ले लेते हैं. हुँ, Boys have also become understanding. तो that's what I encourage women. If you're not comfortable with something, ना बोलो. लड़कों को हुँ, कभी अच्छा लगता है ना सुनना. तो हुँ, go for it. हुँ। बड़ी बात है, ना बोलना शुरू करना पड़ेगा, जब ज़ाहिर करना शुरू करेंगे, तभी चीज़ें सही ढंग से आकार लेना
शुरू करेंगी। और बहुत सही बात है कि हमें औरत को औरत की तरह समझना होगा, उसको सिर्फ़ एक जिस्म ना समझ के उसके अंदर जान भी होती है, एक रूह भी होती है, ये भी समझना पड़ेगा। साहिर लुधियानवी साहब का बहुत खूबसूरत सा शेर है इस बात को लेकर कि लोग औरत को फ़क़त जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें, ये कहाँ सोचते हैं। तो ये सोचना शुरू करना पड़ेगा और दूसरा कोई इसको इस बारे में सोचे कि उसके अंदर रूह है या नहीं, उससे पहले औरत को खुद को सोचना पड़ेगा उसके भीतर एक जान, एक इच्छा, एक रूह है या नहीं। अगर कोई चीज़ नागवार गुज़र रही है तो उसे ना कहना वो शुरू ज़रूर करे। और नहीं करेगी तो फिर लोग उसको मौका नहीं देने वाले हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद अनघा जी। और अगला सवाल मैं यहाँ पर लेकर आना चाहूँगा आपसे कि जो जेंडर बायस्ड हम लोग देखते हैं कि एक मुश्किलें लेकर आती है, वॉयलेंस जो आती है, जिसे सीधे शब्दों में कहूँ जेंडर बायस्ड वॉयलेंस भी हम लोग देखते हैं। तो वो किस तरह से मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है? उसके ऊपर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए प्लीज़। There are so many crimes in the world that happen because of gender bias. See, when you see it in a normal way, male is physically very strong when compared to women. तो हुँ, कभी क्या होता है कि मेल का जो जो भी बोलते हो कि ईगो बोलते हो या फिर इमोशंस बोलते हो, फीलिंग्स बोलते हो, जब वो हर्ट होता है, then male will not have any other option than to take it out physically on a woman या फिर हुँ, another male. Male can hurt a male also, male can hurt a female also. हुँ, Okay, but that impact on mental health is tremendous depending on the degree of the crime. कुछ लोग हुँ, क्या बोलते हैं, अरे इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ यार, आ- आगे की जिंदगी हमारी खुशहाल होगी, बट सम पीपल लूज होप। दे फील अब अभी इतना नरक में जी रहे हैं, क्या गारंटी है कि आगे भी नरक में नहीं जिएंगे। सो दैट हुँ, एटीट्यूड मस्ट नॉट बी encouraged in people। मेरे साथ जो भी गलत हो, कल सुबह जब सनराइज होगा, दैट टाइम इज अ न्यू लाइफ, हुँ, क्योंकि द डार्केस्ट नाइट ऑफन लीड टू द ब्राइटेस्ट स्काईज। जितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगले दिन सूरज तो उगता ही है। सो एवरी टाइम बिलीव, यू डोंट हैव टू फॉरगिव, यू डोंट हैव टू फॉरगेट, जस्ट लिव बीइंग यू। सो इतना सीरियसली कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं ले लेते हैं, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज जिंदगी को जीना, जिंदगी को हुँ, आगे लेके जाना। कि हुँ, उसने मेरे साथ ये किया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको सबक सिखाऊंगी, मुझे उसको इग्नोर करना है। जो भी रिएक्शन तुम्हारे दिल को तसल्ली दे या फिर व्हाट यू थिंक इज राइट फॉर यू, फॉर योर पीस ऑफ माइंड, यू हैव द राइट एंड द कंफर्ट जोन टू डू दैट। तो करो, बट इतना मत करो कि तुम you feel hopeless, that hopelessness must not be there। कि कल आई विल लिव अ बेटर लाइफ देन टुडे। मेरे साथ जो भी हुआ है, मेरे साथ जो भी हुआ है, काश मैं उसको भूल भी ना पाऊं, इट्स फाइन, बट द रेस्ट ऑफ द लाइफ विल बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। बड़ी बात है कि यानी कि हम लोग जो एक बेवजह का एक वज़न अपने काँधों पे लादे फिरते हैं कि मुझे उस चीज़ को माफ़ करना है कि नहीं करना है, ये याद रखना है कि नहीं रखना है। बेहतर ये होगा कि आप पानी की धार की तरह बहते जाएँ, तो ही बेहतर रहेगा। गांधी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, ये बेवजह की चीज़ें हैं। आप जीवन को सदैव नए दृष्टिकोण से देखिए। आज सूरज अस्त हो गया है, उसको वहीं तक छोड़ दें, बाकी कल की ज़िंदगी कल के लिहाज से शुरू करेंगे। चश्मा उतार के जीवन को जीना शुरू करेंगे, तो बेहतर ज़िंदगी पा सकेंगे। अलका जी, एक सवाल और भी आ रहा है कि अक्सर क्या देखा जाता है कि हमने कहीं न कहीं सोसाइटी में एक बायसनेस लेकर आ रखी है। औरत है वो रो सकती है, आदमी रो नहीं सकता है, उसे हमेशा बिल्कुल एकदम से स्ट्रॉन्ग दिखना होगा, मस्कुलिन दिखना होगा, ऐसे दिखना होगा बहुत शक्ति का है, औरत को नर्म पड़ना होगा। तो इससे भी कहीं न कहीं पुरुषों की मानसिकता के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि उसे वो चाहे क्रोध आए, ना आए, गुस्सा आए, ना आए, उसे दिखाना होता है। उसका मन रोने को कर रहा हो लेकिन रो नहीं सक रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में आदमी को जो दिमागी स्थिति की बात करूँ, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? उसके व्यवहार के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? या फिर उसे किस तरह का आचरण करना चाहिए? इसके ऊपर भी प्रकाश डालिए प्लीज़। Emotions, maybe there are 100 emotions with respect to human beings, but this discrimination with respect to male and female we have done as a society in different countries। जैसे कि मेरे भी दो आंखें हैं, मेरे भी एक मुंह है, मेरे भी जिस्म है, औरतों को भी है, मर्दों को भी हुँ। है। तो देर इज नो रूल, किसी ने भी नहीं लिखा, गीता में भी नहीं लिखा है कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए टाइप्स। जी, जी। दिल हल्का हो जाता है, रो लो भाई, आवाज निकालो, रो लो, क्राई फॉर 2-3 मिनट्स, हल्का करो, इट्स फाइन। इट इज नॉट अ साइन, इट्स नॉट दैट masculinity is defined by 10 characteristics and
Womania or whatever you call it is defined by 10 characteristics. It's just that nature of a person कि आदमी जब रोता है तो उसको वीक समझ लेते हैं, ये हमारा कल्चर सदियों से आया है, बट देर इज नथिंग लाइक दैट. आदमियों मर्दों को भी दिल होता है, मर्दों को भी दुख होता है. तो डिफरेंट मेल टेक्स इट इन डिफरेंट वे. कुछ लोग थप्पड़ मार देते हैं, कुछ लोग रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं पाते, ये सोच के कि सामने वाला आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा. सो if that is the case but you still feel like crying, then you should hide in a place, चुप चुप के रो लो, लेकिन दिल को हल्का करो. वो डोंट कैरी इट ऑन द नेक्स्ट डे. जैसे कि डोंट कैरी दैट बैगेज ऑन द नेक्स्ट डे. There is nothing wrong in being kind, compassionate, just like a woman, but it's not about that gender, it's about the person. जी, जी, बड़ी बात कि आँसू किसी जेंडर का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, आँसू प्रतीक हैं आपके भीतर की भावनाओं के, आप भीतर से सोच कैसा रहे हैं। अगर आप खुश हैं, तो खुशी के आँसू भी हो सकते हैं, अगर आप दुखी हैं, तो दुखी के आँसू भी हो सकते हैं। तो उस बात को बाहर कहना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें भीतर समाने लगते हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि आप भीतर ही कहीं न कहीं संकुचित होते चले जाते हैं। और जो प्रतीकात्मक हमने चीज़ें बना रखी हैं, इसको लेके हमें बचना होगा। अगर नहीं बचेंगे, तो बड़ी मुश्किल होगी। हमारी जो सोच है वो कहीं न कहीं बदलने लग जाती है। बहुत सुंदर सी बात अनघा जी ने यहाँ पर कही है कि वो सोच बदलने लग जाती है, तो उसको सोच को सही ढंग से आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को बहने दें, कि अपने आप को कहने दें। और ये अनघा जी ने शुरू में जो स्त्रियों के लिए बात कही थी, वही बातें पुरुषों के लिए भी कह रही हैं कि अपनी बातों को ज़ाहिर करना बेहद ज़रूरी है, ज़ाहिर करना बेहद ज़रूरी है। अनघा जी, आप आई रोमांस के ऊपर सिद्धहस्त हैं, इसके ऊपर आपने काफ़ी कुछ काम भी किए हैं, आपकी पुस्तक भी है, आप बहुत चर्चा में भी रहते हैं उस चीज़ को लेके। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आखिर ये आई रोमांस है क्या? कि सेल्फ लव की हम जो बात करते हैं, वो आखिर है क्या? पहली बात तो ये करना, और दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहूँगा साथ-साथ में सेल्फ लव की जो प्रैक्टिस हम करें तो कैसे करें? क्योंकि अक्सर ये भी देखने में आता है जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करने लग जाते हैं, अपनी हर बात को अच्छा कहने लग जाते हैं, तो लोग हमें इगोइस्टिक समझने लग जाते हैं। अब ये भी है कि क्या जो आई रोमांस वाली हम जो बात कर रहे हैं, उसके ज़रिए हम ट्रॉमा जैसी हम जो बातें करते हैं, क्या उनसे भी उभरा जा सकता है? कृपया इन सवालों का जवाब दें। Yes, of course. See, iromance ideally means it's a manifestation of self love. हुँ, तो क्या होता है कि लोग अक्सर सेल्फिश होते हैं कि मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए एंड ऑल दैट. बट आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड बी सेल्फलेस. ऐसा हुँ, भी नहीं है. यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू थिंक अबाउट योर फैमिली, बट यू शुड नॉट हर्ट समवन इन द प्रोसेस. खुद को आगे लेके जाने के रास्ते में दूसरों को, आई मीन यू शुड नॉट हर्ट अदर्स. तो क्या होता है कि दैट टाइम यू विल सॉर्ट ऑफ सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल कि मैं इसके लिए भी अच्छा करूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, rather than only thinking about me, thinking that मैं उस पे पैर रख के आगे जाऊंगा. दैट मेंटालिटी इज नॉट दैट. साथ में आगे जाएंगे, उसके लिए भी मैं अच्छा करूंगा. In turn, I will do good to myself, and that's when the society progresses. That's when the country progresses. See, suppose I am from a younger generation, so I am just 36 years old. कोई 55 years old आके पूछेगा कि अनगा, this app, how do I make this app work in my smartphone? तो what will I do? Why should I tell you? तू खुद सीख ले. This attitude is not going to help us. Like, yes, I know, I will teach you. Together we will move forward as a society. Together we will move forward as a country. So that attitude must be there. That is in turn called self love, where you love yourself, you love someone else, and you love yourself in the process. तो सबके लिए अच्छा करो. I mean, it's 1 second. Yeah, it's like you are not under, you are not looking down upon others, you are not intentionally hurting others कि मजा आता है यार उसको छेड़ते हैं, because we हुँ। don't know ना how that other person will take it. उसको hurt होगा तो it is not a good sign. I mean, ऐसा क्यों करना? I mean, why to move backward as a society? तो self love is all about giving yourself a priority, making others also a part of your life, and स्प्रेडिंग लव. सी, हाँ, हमारे लाइफ में जितना भी बुरा क्यों ना हो, बट वन शुड रियलाइज दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ any sort of what do you say that any sort of happenings in the society is because of love. किसी को हुँ, मिलता है, किसी को नहीं मिलता, कोई खो जाता है. So that energy, that force is love, and our duty as human beings, as part of an educated qualified society, is only and only to spread love. हुँ, It's like ठीक है, like sometimes bad things happen, but
just it's a part of life. Life is never fair. Life is not fair at all. So why don't we accept that even if we do good things, bad things may happen to us, but we should continue doing good things. It's not that bad things happen to us and we do bad things for someone. You cannot forgive, you cannot forget, you cannot smile, you cannot, it's fine. But there is a life and you are the writer, author of your life. So live your life, make it memorable, सबको spread love. जी, 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 बड़ी बात है कि आप कहीं न कहीं इस बात को गलत तरीके से लेते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि आई रोमांस अपने आप को अभिमानी बना लेना। यहाँ पे अनका ने बहुत सुंदर शब्दों में इस बात की व्याख्या की है कि आई रोमांस खुद को नहीं, बस अपने आप को एप्रिशिएट करना है कि मैं जो कर रहा हूँ, वो भी ठीक है और वो बेहतरी के लिए ही है। और इस चीज़ को जब हम लोग देख के लेके चलते हैं कि मुझे खुद को भी हैप्पी रखना है, तो हैप्पी रखना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप खुद खुश तब रखते हैं तो है तो सभी के सभी लोग मनुष्य ही, सो दुःख हैं, दर्द हैं, प्यार है, नफ़रत है, सबके भीतर है। तो अगर हम दूसरों को तकलीफ़ देंगे तो हम खुद भी खुश नहीं हो सकते। और जैसे सही कहा है गार्जियन यहाँ कि अगर इस तरह की प्रवृत्ति अगर आपकी है, किसी भी इस तरह की प्रवृत्ति है तो मान के चलिए कि उससे एक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वो एक सिकनेस है उसके भीतर। आप भीतर से खुश तब होते हैं जब दूसरों को प्रसन्न रखते हैं, दूसरों के काम आते हैं। बहुत अच्छी-सी बात कही थी, अगर आपके पास कोई चीज़ है और अगर आप दूसरों को नहीं दे रहे होते, नहीं शेयर कर रहे होते, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप सोशल तो कतई नहीं हो सकते और मनुष्य होने का सबसे बड़ा जो कहूँ उपमा कहें या सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस कहें या फिर सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, वो यही है कि आप सोशल हैं। सोसाइटी का मतलब एक-दूसरे का साथ दें, एक-दूसरे का स्नेह दें, एक-दूसरे के ग्रोथ की सोचें और एक-दूसरे को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। जब ये भाव आपके भीतर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अनका जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमारे साथ में यहाँ पर साझा की है कि किस तरह से इस आई रोमांस जिसे हम बात कर रहे हैं, उसको लिया जाए। अक्सर लोग ये समझते हैं कि आई रोमांस बस खुद से प्यार करते रहो, बाकी लोगों को छोड़ दो पीछे। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि खुद को प्यार करना बेहतर है, लेकिन दूसरों को धिक्कारना किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता है, तो सबका सम्मान करें। बहुत-बहुत मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बातों से इंस्पायर होकर लोग दूसरों का सम्मान करना, उसके अंदर और ज़्यादा रुझान दिखाएँगे। अच्छा, मैं एक अगला जो सवाल लेकर आ रहा हूँ कि जब हम लोग यही बातें जो वुमेन्स के एम्पावरमेंट की जब बात कर रहे होते हैं, तो उसमें सेल्फ लव कहाँ किस तरह से भूमिका निभाता है? वुमेन के बारे में जैसे आपने भी कहा था शुरू में और हम सब जानते हैं कि एक औरत एक अकेली औरत नहीं होती है, पूरा संसार होती है। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने काँधे पर लेकर चलती है। उसे लगता है कि मैं माँ को भी देखूँ, पिता को भी देखूँ, सास-ससुर को भी देखूँ, पति को भी देखूँ, बच्चों को भी देखूँ, दोस्तों को भी देखूँ, थोड़ा-सा अपने आप को भी देखूँ, थोड़ा कुछ और भी दुनिया उसको भी देखूँ। तो ऐसे देखने के अंदर वो अपने बारे में तो कभी नहीं सोच पा रही होती है। अपने बारे में टाइम ही नहीं निकाल पाते कि आखिर वो किस तरह से खुद को तवज्जो दे। क्या कहना चाहेंगे? ऐसी स्थिति में एक औरत को अपने आप को किस तरह से महिला को कैसे अपने आप को सुव्यवस्थित करना चाहिए जिसके ज़रिए वो एक बेहतर जीवन का एक दीपक जला सकती है अपनी? A woman should realize that she is a powerhouse of energy. जो हुँ, चॉइसेस वो कर सकती है खुद के लिए, वो दूसरों को भी अफेक्ट होता है। तो जी, दैट मीन्स टू से शी शुड नो हर सेल्फ, शी शुड मेक दोज चॉइसेस, शी शुड हैव द डिटर्मिनेशन कि मेरे रहने से, मेरे करने से लोगों को फर्क पड़ता है। तो हुँ, दैट कॉन्फिडेंस शुड कम एंड शी शुड वॉइस आउट हर ओपिनियन, शी शुड हैव हर I mean, she has the right to make her choice, but she should stand by her decisions and she should have the power to make decisions for herself because those decisions affect the lives of her husband or her friends or everybody around her. So she usually what happens in some situations she is not in a position to say no because maybe she's shy or maybe she thinks what the other person will do. जैसे कि for example होली को ही ले लीजिए। हियर वी सम पीपल सम ऑफ अस डोंट लाइक होली इंक्लूडिंग मी। तो कोई रंग लगाने आ जाएगा, तो मैं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर मैं ना कहूँ तो? ऐसा नहीं करना चाहिए। यू डोंट लाइक इट, से प्लीज़ डोंट। नो, पोलाइटली बोलो, प्यार से बोलो, कोई भी पिघल जाएगा। तुम्हें ना बोलने का हक है, तुम्हें ना बोलना चाहिए क्योंकि सामने वाले को ना सुनना भी अच्छा लगता है कभी-कभी। सो दैट्स व्हाई मेक अ चॉइस, स्टैंड बाय दैट चॉइस। अगर गलत भी हो तो ठीक है, आई मीन टुडेज डिसीजन टुमारोज
not a good decision maybe, but that's fine, it has its own circumstances. हर decision से कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है, but that doesn't mean to say you see only the bad and not the good. उस टाइम पे जो सही लगा मैंने किया, इस टाइम पे ये सही लगा तो मैं ये करूंगी. So that flexibility must be there, and she should realize that if she leads, an entire generation will look up to her as a role model, and they will learn from her, and she will be the sort of inspiration for many people. So that is why that conviction, that affirmation must be there in a woman कि yes, I am empowered. मेरे से बहुत लोगों को फर्क पड़ता है, तो मुझे अच्छा करना है, मुझे लोगों पे प्यार बांटना है, मुझे जो भी हो, मे बी बुरा भी हो, इट्स ओके, आई फॉरगिव, आई फॉरगेट, नॉट फॉरगिव, नॉट फॉरगेट, ठीक है, लेकिन आई विल नॉट होल्ड ग्रजेस इन माई हार्ट, क्योंकि इफ आई होल्ड ग्रजेस इन माई हार्ट इट विल पेन मी. उसके बारे में सोच सोच के कुछ होने वाला नहीं है ना. आई मीन यू जस्ट वरी, यू जस्ट टेक टेंशन, यू जस्ट टेक स्ट्रेस, प्रेशर, उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम, हार्ट अटैक, ये सब क्यों टेंशन? टेक इट इन अ पॉजिटिव स्पिरिट, हैव पीस ऑफ माइंड, डोंट चेज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस विल कम ऑन इट्स ओन. तुम बस तुम्हारा कर्मा करो बस. बिल्कुल, सही और गलत का जो जजमेंट लेने से पहले ज़रूरी ये है कि आप सिर्फ़ अपने कर्म के ऊपर फ़ोकस करें। क्योंकि अक्सर ये हम बात सुनते हैं कि हमेशा सच सही हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो जिसे आप सच समझ रहे हो वो सही ना हो, लेकिन जीवन में सही क्या है ये देखना बेहद ज़रूरी है। और अनघा जी ने बहुत महत्वपूर्ण सी बात यहाँ पर कही है कि हो सकता है, अभी जो आपने निर्णय लिया है वो आपको सही जान पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है वो गलत भी हो जाए। लेकिन आपके हाथ में निर्णय लेने की ताकत कह लीजिए, क्षमताएँ हैं, उसको सही या गलत जो ठहराने का काम है वो समय लेता है। तो इसमें हमें सिर्फ़ सोच-विचार कर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में निर्णयों को लेने का ध्यान रखना चाहिए। इस बात के साथ जैसे कि अनघा जी पहले भी कह चुके हैं कि हमें किसी का अहित नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं सोचना, सिर्फ़ अच्छा सोचना है। अच्छा सोच के हम लोग काम करेंगे तो निर्णयों का फल क्या होगा ये हमें नहीं सोचना चाहिए। और भगवान ने श्री कृष्ण गीता में कही भी है कि आप सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। बस कर्म जो कर रहे हैं वो निष्काम हो, किसी को तकलीफ देने वाला ना हो। इस इच्छा से किया गया कर्म गलत ही होता है, तो बस उस चीज़ का ध्यान रखिए, फिर बाकी आप देखिए कि आप बेहतर हो सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप सिर्फ कर्म करें, निर्णय लें, सही या गलत इसका निर्णय जो कहें समय को लेने दें तभी बेहतर है। अगर हम इसमें उलझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी मुश्किल के अंदर फँस जाएँगे। अनघा जी, हम कार्यक्रम बिल्कुल समापन के तौर पे आ चुके हैं, लेकिन फिर बहुत सारे सवाल मेरे मन के अंदर आ रहे हैं। एक सवाल जो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा वो ये भी है कि हम फ़ॉरगिवनेस की बात जो करते हैं, क्षमा की जो हम लोग बात करते हैं, महिलाओं के जीवन के अंदर बहुत अहम भूमिका निभा रही है। अहम इसलिए कि अक्सर वो चीज़ों को क्षमा कर भी देती है और कई बार वो नहीं भी कर रही होती है। कहने का मतलब शब्दों से तो उसने क्षमा कर दी, लेकिन भीतर से वो क्षमा नहीं कर पा रही होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो महिलाएँ हैं, उनका दोनों ही अवधारणाओं के ऊपर, दोनों ही जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बताइए कि फ़ॉरगिवनेस अब किस तरह से एक रोल है वो प्ले करती है? इफ वी कम टू जेंडर बायस, ऐसा लगता है हमें कि मर्दों को ज्यादा क्रोध आता है, मर्दों बिना सोच के काम करते हैं, कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, वी फील लाइक दैट, क्योंकि हमने ऐसा हमारे आसपास देखा है. बट woman is not like that. Woman, we feel she is kind, she will think and she will respond, she will pacify herself. वो तो माफ कर ही देगी यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है. तो हर फॉरगिवनेस हैज बिकम चीप नाउ. तो वैसा नहीं होना चाहिए. तो जहां पे सबक सिखानी है, सबक सिखाना चाहिए. जहां पे माफ करने, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉरगेट, फॉरगिव, यू कैन फॉरगिव. बट फॉरगिवनेस का हक सबको नहीं होता, फॉरगिवनेस सब नहीं कर सकते. इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द क्राइम और द हर्ट दैट हैज हैपेंड टू द वुमन. तो कभी कभी ना फॉरगिव करने से भी डेवलपमेंट होता है, कभी कभी फॉरगिवनेस करने से भी डेवलपमेंट होता है. एंड समटाइम्स इफ यू ओवर फॉरगिव, दैट टाइम देयर इज नो वेटेज टू दैट. जैसे कि ना, पीपल टेक इट लाइटली ना, अरे उसको जितना भी थप्पड़ मारो वो तो माफ ही कर देगी, मेरे को छोड़ के तो नहीं जाएंगी. बट वन डे इफ शी सेज आई एम नॉट गोना फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू डिड टू मी, मुझे नई जिंदगी चाहिए, दैट टाइम हर डेवलपमेंट विल स्टार्ट. तो जरूरी नहीं है कि फॉरगिव करोगे तो ही तुम्हारी अभिवृद्धि होगी. इट्स नॉट लाइक दैट.
फॉरगिवनेस ना भी करोगे तो ठीक है, लेकिन लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये खुद के फिजिकल हेल्थ पे इट रिफ्लेक्ट्स. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी वी शुड अंडरस्टैंड इज, it is easy to forgive others but it is difficult to forgive yourself. खुद को माफ करना बहुत बहुत कठिन है. एंड यू शुड एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज कि ठीक है, मैंने गलती की. मैंने क्यों गलती की? क्योंकि मेरी समझदारी वैसी थी, तो मैंने वैसा कर्म किया, तो उसको गलती मान लिया. बट दैट्स ओके. उस टाइम पे तुम्हें वो सही लगा, तुमने किया. इस टाइम पे गलत लगा तो ठीक है ना, नेक्स्ट मोमेंट पे सही कर दो. इट इज नॉट समथिंग कि तुम माथा फोड़ो एंड यू थिंक दैट आई एम अ बैड पर्सन, आई डोंट डिजर्व गुडनेस, हैप्पीनेस. ऐसा नहीं है. गलती किया, क्यों किया? क्योंकि मैं मनुष्य हूँ. मनुष्य गलती करता है. वी आर नॉट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स. नोबडी हैज नॉट डन एनी मिस्टेक इन देयर लाइफ. एवरीबडी डज मिस्टेक्स. हमें मिस्टेक्स करने का हक भी है. तो यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ हुँ। कि यस, मैं खुद को माफ करूंगी, क्योंकि मेरे भीतर एक भगवान है. उस भगवान को मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए. तो फर्स्ट आई विल फॉरगिव माई सेल्फ, देन इफ पॉसिबल आई विल फॉरगिव अदर्स, और इफ पॉसिबल आई विल नॉट फॉरगिव अदर्स. उससे जो तुम्हें फर्क पड़ता है, तुम वो चॉइस कर लो. जी, जी, जी। बहुत बड़ी बात कही है कि पहले हम दूसरों को जो देने का विचार मन में रखते हैं, उससे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हम खुद हमारे पास वो चीज़ है भी कि नहीं, चाहे वो क्षमा हो, चाहे प्रेम हो। अगर आपके पास में नहीं है, तो आप दूसरों को दे नहीं सकते। तो अगर प्रेम आपको भीतर नहीं है, तो आप नहीं दे सकते, क्रोध भीतर नहीं, तो क्रोध दूसरों को नहीं दे सकते। ये बात बहुत सलीके की सी बात है, जो कि अनघा जी ने हमारे के साथ में कही है कि अगर वो फॉरगिवनेस भीतर से नहीं आ रही है, क्षमा अगर भीतर से नहीं आ रहा है, तो छोड़ दें, लेट इट गो। तो अगर हम लोग सब चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ़ संतुलित करने के चक्कर के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं सकते। और इससे कहीं न कहीं एक अलग तरह की जो धारणाएँ भी बन जाती हैं, जो पुरुष अक्सर बना लेता है कि ठीक है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ठीक ही है, इसमें क्या दिक्कत होने वाली सीधी बात है। और मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आता है, वो फरमाते हैं कि उनके देखिए से जो आ जाती है मुँह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो वो होता क्या है कि औरत ने सारी बातें रही, मन में खूब सारी परेशानियाँ चल रही है, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया है, कोई उसको दो दुराग्रह कहें या फिर मतलब उसको अगर विरोध नहीं किया है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपको उसका विरोध प्रदर्शन अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है, तो करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप बात कर भी रही हैं कि उसे अपने आप को ज़ाहिर करना चाहिए। ये ज़ाहिर करने वाला जो तरीका हो, वो किस तरह उसके ऊपर भी कही। जैसे कि पुरुष ने तो सोच लिया कि ठीक है, सुबह लड़ाई करे गया था कि अभी हँस के बुला रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब माफ़ कर दिया, उसके दिमाग में सारी बातें हो गई हैं। तो अपने आप को संतुलित कैसे रखें, इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए? इमोशंस आर डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस. अगर उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि मुझे क्रोध करके अपना बातें सुनानी है, तो करो. इफ यू फील लाइक आई विल पोलाइटली से, तो करो. बट डू व्हाट यू फील इज राइट फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. कि उस हुँ, टाइम पे मैं रोई थी, मुझे हल्का लगा, तो मैं अभी ठीक हूँ. उस हुँ, टाइम पे मैंने उस पर चिल्लाया, तो वो मेरे को सीरियसली ले रहा है अभी, तो दैट्स फाइन. तो इट इज नॉट लाइक एंगर इज बैड, इट इज नॉट लाइक politeness is good. उस हुँ, टाइम, so everything is dependent on time here. उस टाइम, उस सर्कमस्टेंसेस में जो उस टाइम तुम्हें सही लगा, तुम्हें करना है. बट यू हैव टू गिव इक्वल वेटेज टू ऑल इमोशंस. नो इमोशंस, बिकॉज we need all the emotions in our life to live. We need all kinds of people in our life to live. So we have to maintain. And if you, it's not about balance, it's about, expression. And if you feel what you are expressing at that point of time is kind of working for you, then do it. But don't think that anger is bad, politeness is good. No, sometimes politeness is taken for granted. कोई सुनता हुँ, नहीं है. Okay, they will हुँ, take it lightly. अरे वो क्या है यार, she just, ऐसा बोल देती है, वो serious नहीं है. But if you तो बात जतानी है, that time you have to put pressure on the other person. So no emotion is bad, no emotion is good. Make the right choice at the right time and stand by it. हुँ। बड़ी बात है, कभी आग भली तो कभी ठंडक भली, देखना ये है कि वो वक़्त क्या कह रहा है कि आप सर्दियों में किसी को शीतल पानी डाल दें, तो आप समझ देखिए कैसी हालत हो सकती है और गर्मियों में अगर वही आग के पास बैठा दें, तो मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर अनघा जी ने बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही कि समय प्रधान है, समय ही बलवान है कि किस वक़्त किसकी आवश्यकता है। यहाँ प्रेम दिखाना है, यहाँ पे क्रोध करना है, यहाँ पे आपको उसको विरोध ज़ाहिर करना है, ये सारी बातें समय के ऊपर निर्धारित रहती हैं, उन्हें परिस्थितियों के ऊपर निर्धारित करती हैं। आप उन परिस्थितियों को ध्यान में लेके चलेंगे तो सही निर्णय लेने में आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात जो अनघा जी बार-बार भी रिपीट करती हैं वो यही कि अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत करना ज़रूर सीखिए।
आप अपने आप को सिर्फ सच्चा कहें, उससे बेहतर ये होगा सही कहें कि सही क्या है, परिस्थितियाँ क्या डिमांड करें, उसके ऊपर ज़रूर प्रकाश डालें। अनघा जी, बस जाते-जाते एक सवाल और भी मैं यहाँ पे आपसे लेना चाहूँगा, समय तो रिलीज़ हो चुका है, लेकिन फिर भी एक मन में और सवाल आ रहा है। ग्रैटिट्यूड को लेकर भी कहीं न कहीं बहुत कमी देखने को मिलती है, पुरुषों की तरफ मान लें या फिर कहीं न कहीं एक एडवांटेज लेकर टेकन फॉर ग्रांटेड वाली जो बात हो जाती है कि हाँ, ये तो है ही। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग क्या करें? हम दोनों बातों में प्रकाश डालिए, एक तो कि ग्रैटिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है और एक अगर हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा? सी ग्रैटिट्यूड इन द सेंस, तुम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो। जैसे कि मेरे हुँ, घर में पानी आ रहा है, मैं ग्रेटफुल हूँ। आई मीन बैंगलोर हुँ, में तो चल ही रहा है पानी का क्राइसिस, तो हुँ। मेरे घर में तो पानी आ रहा है तो मैं ग्रेटफुल हूँ। और मेरे किसी किसी कंट्री में सूरज नहीं उगता, तो मेरे कंट्री में सूरज उगता है, तो मेरे को हुँ, मेंटल डिप्रेशन नहीं होता। मैं सूरज को देख के इंस्पिरेशन लेके ठीक हो जाती हूँ। तो हुँ, ग्रैटिट्यूड इज दिस acknowledgement ki yes, we have this in our life, it has contributed to our wellness, and we have become a better person because of that existence। वो कुछ किताब ही क्यों ना हो, मम्मी क्यों ना हो, पापा क्यों ना हो, कोई फ्रेंड क्यों ना हो, या फिर कोई शैम्पू की बॉटल ही क्यों ना हो। आई मीन इट्स हुँ, लाइक that thing or that person will always have good intentions and nobody has bad intentions। हुँ, तुम एक मर्डरर को भी देख लो, क्योंकि सदियों से कुछ हुआ होता है उनके फैमिली में, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ बदल चुका होता है, तो दैट्स व्हाई दे हैव बैड इंटेंशंस। बट स्टार्टिंग में वो गुड इंटेंशन से ही शुरू किया होता है, बट पीपल मिसअंडरस्टूड देम, कुछ ना कुछ हुआ होता है। बट नोबडी सी, नो बॉर्न चाइल्ड विल गेट अप एंड से मुझे उसको बुरा करना है। वो हुँ, सीखते हैं दूसरे से, कभी कभी उनको मजा आता है, लोगों को हर्ट करना अच्छा लगता है। बट ऑन अ नॉर्मल scale everybody has good intentions only। now we have to acknowledge the fact that yes, maybe that person was having good intention लेकिन उनका कर्मा बुरा था। तो that doesn't mean to say that the person is bad, क्योंकि जब एक कार्मिक एग्जीक्यूशन होता है, that time many factors are into the picture। सर मेरा गुड इंटेंशन है कि मैं इसको पानी पिलाऊं, लेकिन जब मैं पानी का ग्लास लेके जा रही हूँ ना, उसमें मक्खी गिर गई, तो मेरी हुँ, थोड़ी है वो। और मैंने मक्खी को नहीं देखा, मेरे आंखों में कैटरैक्ट था, मैंने नहीं देखा, हुँ, हुँ, बट द इंटेंशन इज गुड। तो हुँ, वो सामने वाला क्या करता है, देखो मक्खी है इसमें, यू डिडंट सी, क्रोध कर देता है। ठीक है, नाउ टेक इट इन अ गुड स्पिरिट, मे बी आई डिडंट सी, तो क्या करना है, सॉरी बोलना है, ठंडा करना है, हैंडल करो सिचुएशन को। हुँ, so that is why when you acknowledge the fact that everything, see, in the world, whatever we see, whatever we feel, whatever we eat, whatever we use is the product of someone's hard work। कोई ना कोई मेहनत किया होगा तभी तो हम जी रहे हैं। हमने मेहनत किया है तो दूसरे जी रहे हैं हमारे जी, सपोर्ट पे। तो दैट इज वाई ग्रेटिट्यूड इज फीलिंग ग्रेटफुल, अक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट आज तक मैं आपसे अच्छा ही मुझे मिला है, कल भी मुझे मिलेगा, मैं भी आपके लिए अच्छा करूंगा। तो दैट स्प्रेडिंग गुडनेस, स्प्रेडिंग लव, and and feeling that yes, I हुँ, am being supported, I have faith, I have hope। so this positivity comes from gratitude। तो ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी पावरफुल सब्जेक्ट, जो बहुत थेरेपीज होते हैं, बहुत प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि लिखना, आई एम ग्रेटफुल फॉर, आई हैव ग्रेटिट्यूड फॉर। सो दैट इज वन थिंग। और दूसरा सवाल क्या था आपका, सॉरी? तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम हर चीज़ को, नहीं ये हाँ, तो है ही इसमें। या इसमें क्या नुकसान होंगे अगर हम इस तरह से लेने लग जाएँगे तो? तो दैट टाइम किसी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, जैसे कि ना डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हुँ, यू हैव टू एक्सप्रेस द राइट थिंग एट द राइट टाइम। और ये डिसीजन कौन लेगा, हम खुद लेंगे ना। बुद्धा ने जो बोला है, राइट पाथ, राइट कॉन्डक्ट, राइट ये, राइट वो। तो हुँ, राइट मेरे लिए एक है, आपके लिए अलग है, दूसरों के लिए अलग है। बट हम जब गिटार की तरह, एवरी स्ट्रिंग इज इंडिविजुअल, एवरी स्ट्रिंग इज इंडिपेंडेंट, बट हुँ, व्हेन एवरी स्ट्रिंग प्लेस इन द राइट वे, दैट टाइम यू गेट हुँ, अ गुड ट्यून। हुँ, तो मेरे लिए जो अच्छा है, उसके लिए जो अच्छा है, हम साथ में जिएंगे। कोई, आई विल नॉट लेट माई सेल्फ बी चीप। हुँ, मैं उसको बार बार एक ही बार बोलती जाऊंगी तो वो सुनेगा नहीं, तो चेंज द वे। और किसी हुँ, को ग्रांटेड में नहीं लेना। यू हैव टू हुँ, गिव दैट पर्सन हिज ड्यू इंपॉर्टेंस। दैट इज व्हेन यू वर्क एज अ टीम, दैट इज व्हेन यू टेक द पर्सन सीरियसली, दैट इज व्हेन यू डेवलप। हुँ। बड़ी बात So है this डेवलपमेंट comes से। from over forgiving, over, over repeating. You have to be strong on your foot and put your foot down and say, yes, this is what I want. This is what I deserve. मैं इसका हकदार हूँ. I have worked हुँ, for this. That हुँ। attitude. जी, 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 जी।
बहुत सही कहा है कि उससे चीज़ों की महत्ता है वो कहीं न कहीं कम हो जाती है, तो उस महत्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को सही और आनुपातिक रूप से जितना उसको रोकना है या आगे बढ़ाना है, ये सोचना हमें पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अनघा जी, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन समय की सीमा है। आज मैं सिर्फ़ इतना सा इजाज़त देते हैं कि आज हम इतनी बात कर पाएँ, लेकिन आपसे मिलने का जो सिलसिला चलता रहेगा। हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे, लेकिन तब तक के लिए एक अल्प विराम की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो उसके लिए आज ये कार्यक्रम समापन की आज्ञा चाहता हूँ। और दर्शकों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अनघा जी अक्सर इस चैनल के ऊपर आती हैं और अपने महत्वपूर्ण अनुभव को हम सब लोगों के साथ में साझा करती हैं, जो सबके जीवन बदलने के अंदर एक अच्छी पहल हो सकता है। अनघा जी, आप इस मंच पे आते ही अभिनंदन करता हूँ। पुनः मिलेंगे इस विश्वास के साथ। आज आज्ञा चाहूँगा। थैंक यू।